नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो। आज हम आपसे बात करेंगे एक बार फिर से आने वाले सूर्य ग्रहण की। देखिए, ये सूर्य ग्रहण जो है बड़ा ही पावरफुल और बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये जो सूर्य ग्रहण है ये पड़ रहा है 487 सालों के बाद में। इस प्रकार की ग्रह दशा का पुनर्निर्माण हो रहा है, तो ये बड़ा पावरफुल है। और दूसरी बात, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। आपको हम कुछ ऐसे सुझाव देंगे जिससे न सिर्फ आप इसके दुष्प्रभावों से बचेंगे, बल्कि अपने आमदनी और अपने जीवन में आप काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत ही सिंपल और छोटे उपाय के साथ में। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये आने वाली 14 दिसंबर को पड़ रहा है। 14 दिसंबर को जो पड़ने वाला सूर्य ग्रहण है ये एक बार फिर से बृहस्पति और शनि इसकी युति से ये पड़ रहा है और कुंभ राशि में। अब बृहस्पति और शनि जब एक साथ होते हैं तो ये शनि गुरु चांडाल योग बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से अत्यंत ही मारक और थोड़ा सा भयावह योग बनाता है। तो ये सूर्य ग्रहण किसी हालत में अच्छा नहीं है। दूसरी बात, ये 2020 का आखिरी ग्रहण है। इस 2020 में टोटल 6 ग्रहण बने, जिसमें से 4 चंद्र ग्रहण थे और 2 सूर्य ग्रहण। तो ये आखिरी ग्रहण की कड़ी में सूर्य ग्रहण है, आखिरी ग्रहण है ये। और इसके बाद में अब जो ग्रहण पड़ेगा 2021 में, वो 4 ग्रहण पड़ेंगे। उनके बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। अब ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो ये कई हिसाब से मारक बनता है। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, लेकिन यह एशिया में, भारतवर्ष में, ऑस्ट्रेलिया में ये दृश्य नहीं होगा, ये दिखाई नहीं देगा। कहाँ दिखाई देगा? ये दिखाई देगा साउथ अमेरिका में, चिली में, अर्जेंटीना में, ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में। ये वहाँ से होते हुए प्रशांत महासागर से होते हुए ये जो है थोड़ा सा हिंद महासागर के कुछ हिस्सों से गुजरेगा। तो इन जगहों पर ये दिखेगा। चूँकि ये भारत में और ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखेगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। तो इसमें सूतक आपका नहीं मान्य होता है, लेकिन ग्रहण तो ये इनका असर होता ही है। तो हमको इनके लिए कुछ सावधानी करनी है। भारतवर्ष में ये ग्रहण शाम को 7:03 से शुरू होगा और रात्रि 12:30 पर, मतलब कि टेक्निकली देखें तो 15 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 00:30 पर ये समाप्त होगा। ऑस्ट्रेलिया में ये शुरू होगा शाम को 6:55 से और 7:11 पर इसका मध्य होगा और 7:15 पर इसका मोक्ष होगा, इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। जबकि इस ग्रहण का जो टोटल इक्लिप्स का जो पीरियड है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो है, जिसमें चंद्रमा की छाया जो है इसको ढकती है, तो उसमें ये टोटल समय 2 मिनट 10 सेकंड का होगा, जो पूर्ण ग्रहण कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अब इसमें हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण जब भी आता है तो ये माना जाता है कि क्योंकि सूर्य जीवनदायी है, बिना सूर्य के हम जीवित नहीं रह सकते। तो और ये है ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्रमुख स्रोत है हमारे लिए। सारे पेड़ पौधे, सारा जीवन सूर्य पर ही आधारित है।
और ये सूर्य ज्योतिषीय दृष्टि से हमारे लिए मान सम्मान, जीवन, नेत्र इसका भी मालिक है। अब होता क्या है, अगर सूर्य पर ग्रहण लगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए यह कष्टकारक माना गया है शास्त्रों में। अब लाल किताब के अनुसार अगर लग्न में राहु बैठता है तो सूर्य आपके किसी भी घर में हो तो उसको ग्रहण लगा माना जाता है। और सूर्य का ग्रहण लगना मतलब ये एक तरह से पितृदोष भी माना गया है शास्त्रों में। तो हम क्या करें कि इसका उपाय हमको इससे कम से कम होए, तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की समझ बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी शुक्र और बुध, ये लाल किताब के अनुसार है, शुक्र और बुध अगर ये दोनों एक साथ बैठते हैं तो ये सूर्य के समान माने गए हैं। और इनके ऊपर राहु की दृष्टि या इनके साथ राहु या केतु की युति होना वो ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से डालती है। और जिनकी भी कुंडली में ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखता है तो जब जब सूर्य ग्रहण आता है उनको विशेष रूप से यह कष्टकारी होता है। और इन ग्रहण के दोषों को अगर हम दूर कर सके, छोटे छोटे उपाय होते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका उपाय न हो। अब हम करें न करें ये हमारी बात है, क्योंकि आज तक आपने कभी कोई ऐसा ताला नहीं देखा होगा जिसकी चाबी न बनी हो, खो गई हो, वो अलग बात है कि चाबी तो जरूर होती है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। तो छोटे छोटे चीज़ों कीजिए, जीवन सुखद हो जाता है। क्योंकि ये माना गया है कि अगर लग्न में ये शुक्र, बुध, राहु या सूर्य की युति होती है तो ये ग्रहण का प्रभाव डालते हैं। और ये जब जब ऐसा प्रभाव डालते हैं तो जब भी ये दूसरे, पांचवें, 9वें और 12वें घर में होंगे तो वो सूर्य ग्रहण का प्रभाव डालेंगे। जिनकी कुंडली में होगा ऐसा, आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण का प्रभाव है उनका जीवन थोड़ा सा कष्टकारक हो जाता है, दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, मान सम्मान, रुपए, पैसे, हर एक में। तो हम आपको अब कुछ छोटी ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं कि जिसको आप व्यवहार करके आप इस सूर्य ग्रहण में और अगले सूर्य ग्रहण में, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सूर्य ग्रहण जैसा मैंने बताया गुरु शनि चांडाल योग बनाते हुए कुंभ राशि में आ रहा है। और कुंभ राशि जो है वो शनि की अपनी राशि है। और दूसरी बात ये कि मीन राशि के ऊपर में भी शनि की ढैया शुरू हो गई है। और यहाँ पर जो बृहस्पति है, बृहस्पति की जो राशि है वो मीन राशि होती है। तो इसलिए ये विशेष रूप से कष्टकारक होगा। तो इसलिए इसको, और दूसरी बात ये है कि ये जस्ट पहले आ रहा है जो विंटर सोलिस्टिक समय आ रहा है जो 21 दिसंबर को पड़ेगा, इक्विनॉक्स का दिन। सोलिस्टिक इक्विनॉक्स जो होता है उसके दिन पे, उसके पास में आ रहा है। इसलिए ये विशेष रूप से प्रभावी होने जा रहा है सूर्य ग्रहण। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन डरने की भी ज़रूरत नहीं है। डर के हम अपना ही नुकसान करते हैं, तो डरना नहीं है। आप समझिए हमें करना क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ग्रहण के बाद हमेशा ये कहा गया है, हमारा पिछला जो एपिसोड है सूर्य ग्रहण के ऊपर में और चंद्र ग्रहण के ऊपर में, एक बार उसको भी आप देख लेंगे तो काफ़ी आपको आइडिया मिल जाएगी। इस सूर्य ग्रहण के लिए क्या करना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण में आपको करना ये चाहिए कि सूर्य ग्रहण लगेगा शाम को, आपने दिन में एक तांबे का लोटा लेना, कितना बड़ा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, 1 चम्मच काला तिल, 1 टुकड़ा गुड़ का, थोड़े से चने, भूरे चने, काबुली चना नहीं लगाते हमारे वहाँ, तो ये जो है भूरा वाला जो ऑर्डिनरी जो छोले होते हैं, चने भूरे वाले या काले चने, वो थोड़े से डाल दें। ये डाल के आप उसको रख दीजिए सूर्य ग्रहण के पहले ही।
लोटे में, किसी भी स्थान पर, जिस साफ स्थान पे आप जिस भी मत के मानने वाले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य सबके लिए समान उपकारी और समान कष्टकारी दोनों ही है, क्योंकि सूर्य को ऐसे भी पाप ग्रह माना गया है, अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है क्योंकि सूर्य कुंडली में जिस भी घर में बैठता है उसके भावों को नष्ट करता है। इसीलिए शनि जो है सूर्य से बैर रखता है, क्योंकि सूर्य का इतना तेज है कि शनि माँ के पेट में झुलस के काले पड़ गए थे। तो इस लोटे को आप रख दीजिए। अब सवेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उस लोटे में से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के किसी कप में, कटोरी में, अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए और उससे स्नान कीजिए इस पानी से। और बाद में बचा हुआ जो तिल गेहूं का ये जो मिक्सचर है, तिल गेहूं चना, शायद मैंने गेहूं नहीं बोला था तो इसमें गेहूं भी शामिल करना है, तिल गेहूं और चना, ये 3 इंग्रेडिएंट पानी में थोड़े से गुड़ के साथ ये मिक्सचर बनाना है। और सवेरे उस पानी से स्नान करके परिवार के सभी लोग एक ही लोटे पानी में से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, काम हो जाएगा। उसके बाद में वो जो बचा हुआ गुड़ गेहूं चना है इसको बाहर चिड़ियों को डाल दीजिए। देखिए होता क्या है, आज के दिन में गेहूं और चना दान करने की प्रथा रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि अब आप किसी को एक मुट्ठी गेहूं लेकर के या 1 किलो गेहूं देंगे तो वो चक्की पे कहाँ पिसवाने जाएगा, वो मुश्किल होगा ना, तो वो लेगा नहीं, वो फेंक देगा, तो आपका काम नहीं बनेगा। तो बेहतर क्या है, और आजकल दान लेने में भी, जैसे हम लोग विदेश में हैं तो यहाँ तो कोई दान वान लेता नहीं, करे क्या, तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप इस प्रकार से उसके पानी से स्नान करें और जो बचा हुआ गेहूं चना और गुड़ का तिल का जो वो बचा हुआ है रेसिड्यू, वो बाहर आप चिड़ियों को डाल दें खाने, चिड़िया खा लेंगी, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में जब भी मौका लगे जो भी द्रव्य आप अपने हिसाब से उचित समझते हो, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान जरूर करें। ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन दान करें, लेकिन उस दिन आप वो उतना पैसा निकाल लीजिए कि इतना पैसा हमको दान करना है, और आप उतना पैसा जिस भी दिन कोई भी आपको गरीब आदमी मिले उसको दे दीजिए। इसमें एक सर्वोत्तम माना गया है कि अगर कोई गरीब आदमी जो भिक्षा मांगते हैं और कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, कोई बाजा बजाते हैं या गाना गा के भिक्षा मांगते हैं, अगर आप उनको दें तो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। अन्यथा आप किसी को भी ये दान दे सकते हैं। आप ये करके देखिए, निश्चित रूप से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, बनने शुरू हो जाएंगे। आपका जीवन और ये आने वाला वर्ष पूरा बहुत सुखमय होगा। तो मिलते हैं एक किसी और एपिसोड में कुछ और जानकारी लेकर के। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।